नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं डूटा प्रेसिडेंट, जो कि फेडकुटा के भी अब प्रेसिडेंट हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के का पूरा संगठन है। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या डॉक्टर भागी, ड्यू प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता है कि ड्यू में सीट्स वैकेंट रह गई यूजी कोर्सेज़ की, और अब कॉलेज ऑफ आर्ट में भी दाखिले शुरू नहीं हुए। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए मनमोहन जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है और हमने आपसे पहले भी कहा था कि प्रशासन को सेंसिटिविटी से और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है और इसके कॉलेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता, गवर्नमेंट में फंडेड होते हैं और हमारे यहाँ पर एक तरह से रीज़नेबल फ़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है बच्चों को एजुकेशन मिलती है। अब आप बताइए कि जिसमें खर्चा ऑलरेडी हो ही रहा है, अगर उसकी सीटें पूरी नहीं भरी तो खर्चा तो पूरा हो ही रहा है, तो वो कितना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान है। अब सीटें पूरी ना भरना, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए ना, कि कॉलेज के लोगों ने नहीं करने दिया, यूनिवर्सिटी ने उसको एक डेट एक्सटेंड नहीं किया, क्या हुआ, एडमिशन ब्रांच ने उस पर कैसा काम किया, इसकी पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है उसकी व्याख्या होनी चाहिए कि कैसे रह गया। लेकिन वो हुआ गलत इसलिए हुआ क्योंकि इस पे पूरा एक्सचेकर का टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है। इसका पूरा फायदा हर नागरिक का अधिकार बनता है, तो ये गलत है। इसी तरह से जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, अब वहाँ पर भी दाखिले नहीं हुए हैं 21-22 के सेशन में। अब आप बताइए, उस कॉलेज का पूरा खर्चा किसी भी सरकार द्वारा उठाया जा रहा है और वहाँ पर सीटें ना भरी जाएं, ये क्रिमिनल है मेरे हिसाब से। तो ये बच्चों के साथ में तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और दिल्ली सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है और उसका फ़ायदा बच्चों को नहीं पहुँच रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन है। तो इन सब बातों के ऊपर हमने पत्र भी लिखा हुआ इस चांसलर को कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स की भी सीटें खाली जा रही हैं। पहले यहाँ पर कुछ सीटें खाली गई, अब कॉलेज ऑफ आर्ट्स की सीटें खाली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो इस पर, ना ही दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन कर रही है। तो फिर तो ये सही बात नहीं है। लेकिन सर, दिल्ली सरकार तो बाकायदा प्रस्ताव पास करके एलजी के पास उन्होंने भेजा कि सत्र 2022-23 के दाखिले शुरू करो, और आप देख रहे हैं कि 21-22 के का वहाँ जीरो सेशन होने जा रहा है। नहीं, 22-23 के जब दाखिले शुरू करने की तो बात, वो तो अलग से उसकी एक विषय है, उसको तो बाद में डिस्कस। 21-22 के बारे में क्या है, 21-22 के दाखिले क्यों नहीं हुए वहाँ तो सरकार का पैसा लगा हुआ है, वहाँ तो एक्सचेकर का, सरकार का पैसा का मतलब क्या होता है, जनता का पैसा। जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर कौन विचार करेगा। ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो कॉलेज है आज की तारीख में, इसके ऊपर कोई आदमी को शक शुबा है क्या। आज वो एफिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जब तक एनओसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिल करके, और उसका भी हम विरोध ही कर रहे हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट उसको, कॉलेज को रहना चाहिए। वो जिस भी ऊंचाइयों पे पहुंचा है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के टैग की भी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारा एक तंत्र है, डेमोक्रेटिक तरीका है चीज़ों को करने का, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। सर, जो है वो आपने पत्र लिखा है और अब एक एक दिन जो है वो पास होता जा रहा है और परीक्षाओं का समय नजदीक आता है, तो आपको लगता है कि फिर विश्वविद्यालय वहाँ पर प्रोसेस शुरू करेगा? ये कोई वो बात नहीं है। हर एक मतलब कोई वो ऐसा कोर्स तो नहीं चला रहे ना वहाँ पर जिसका बाकी के साथ में कोई लिंकेज है या बाकी उससे ऐसा एग्ज़ाम होना है। उनका तो अपना सेशन चल सकता है, उनका एग्ज़ाम एक ही कॉलेज है जहाँ फाइन आर्ट्स का कॉलेज है, वहाँ उनका ही एग्ज़ाम होता है, उन्हीं का होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस में तो एडमिशन हो गए, वो सेशन आगे निकल गया, उनका स्टार्ट नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता। उनका सेशन आज बहुत आराम से स्टार्ट हो सकता है। एडमिशन ऑन करना चाहिए यूनिवर्सिटी को और 21-22 का दाखिला करना चाहिए। सर, जो कॉलेज के जो पूर्व एलुमनी हैं वहाँ के, मतलब पूर्व छात्र, उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहा है कि क्या वो विश्वविद्यालय के साथ रहे या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ मिले। डूटा का नहीं, डूटा का स्टैंड भी है कि एनओसी नहीं देना चाहिए जो मांगा, और वो बिल्कुल सरकार को, दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए। आप अलग और नए कॉलेज खोलिए, जितने मर्जी खोलिए। आप क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को जो है अपने उसके अंदर खींच रहे हैं, इससे तो कोई औचित्य नहीं बनता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस के नाम बदल देने से थोड़ी प्रॉमिस पूरे हो जाते हैं। प्रॉमिस पूरे होते हैं नहीं करने से, नया खोलने से। तो उसका बिल्कुल हमारे साथ वो कॉलेज है और आज की तारीख में भी, और यहीं रहना चाहिए उस कॉलेज को। तो इस मुद्दे पर साहब की वाइस चांसलर से बात हुई कोई? नहीं, हम लोगों ने लिखित में दिया हुआ उनको, और हमें मतलब जो जानकारी है वाइस चांसलर या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो काम है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कमेटी बनाई थी उसके अंदर वो रिजेक्ट हुआ है कि हम एनओसी दें। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कमेटी बनाई, एक बार नहीं 2 बार,
तो उस कमेटी ने रिजेक्ट किया है कि हम एनओसी नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी डूटा की डिमांड पे बिल्कुल साफ समझ ये है कि भाई इस कॉलेज को हम दिल्ली विश्वविद्यालय से जाने नहीं देना चाहते। तो क्या आपको लगता है सर जल्द वहाँ दाखिले शुरू होंगे? नहीं, मैं अब ये इसका तो जवाब जो है प्रशासन देगा। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके लिए और कॉलेजों के साथ में उसका कोई लिंकेज सेशन शुरू होने का है, उसका सेशन आज की तारीख में भी एडमिशन अनाउंस करके स्टार्ट किया जा सकता है 21-22 का सेशन का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए जो है वो पूरी तरह से कमर कसे हुए है, बिल्कुल हम नहीं देंगे। देखिए हमारी डिमांड है और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबरान कम से कम उस कमेटी के पार्ट थे, उन्होंने डूटा की डिमांड के साथ में और डूटा की समझ के साथ में अपनी समझ मिला करके ये फैसला किया कि हमको एनओसी नहीं दे सकते। आज तक की स्थिति तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।